उसके डायमीटर से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा एक वैल्यू आता है जिसको हम लोग पाई बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना है 3.14 या ध्यान से सुनो, जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि आप पाई का वैल्यू 3.14 लो, नहीं कि 3.14 अपने मन से लीजिए, नहीं, जब तक क्वेश्चन में ना बोले, ध्यान से सुनो, जब तक क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे सर्कमफ्रेंस होता क्या है, सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ध्यान दोगे इधर, ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, विद पॉइंट ओ। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस किसको बोलते हैं, अगर हम एक पॉइंट लेते हैं ए, तो ये जो हम लेंथ कवर किए है ना, इस सर्कल के आउटर बाउंड्री का जो लेंथ हम कवर किए, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस एक तरह से क्या हुआ, द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। एक तरह से ये पेरीमीटर ही हुआ, लेकिन हम लोग सर्कमफ्रेंस किसके टर्म में यूज़ किए, सर्कल के टर्म में पे। तो अब तो समझ में आ गया कि सर्कमफ्रेंस होता क्या है। तो सर्कमफ्रेंस होता क्या है, तो सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला भी होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, देख लेते हैं हम लोग। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ पर c मेरा क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, 2 मेरा कांस्टेंट वैल्यू हो गया। अब ये पाई कहाँ से आया, ये जो पाई हम लिए ये कहाँ से आया, और r मतलब क्या हुआ मेरा, रेडियस है ना, किसी भी सर्कल का रेडियस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, r मेरा हो गया रेडियस। ठीक है, अब ये सवाल आता है ये पाई कहाँ से आया। ठीक है, तो ध्यान दोगे, सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से आप डिवाइड करते हो तो आपका वैल्यू आएगा 3.14 अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स आपका ये वैल्यू आएगा 3.14। तो ये जो मेरा अप्रॉक्स वैल्यू आया, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं पाई से। आ रहा है समझ में। तो पाई का वैल्यू क्या हो गया, या तो 3.14 या तो 22/7। ठीक है, यही दो वैल्यू हम लोग पाई का लेते हैं। ये तो समझ में आया कि किसी भी सर्कमफ्रेंस को, किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को आप उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपको एक वैल्यू आएगा जो कि होगा 3.14 है ना। अगर उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो मेरा वैल्यू आएगा 22/7। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सर्कमफ्रेंस का जो ये फॉर्मूला है 2πr, ये कैसे आया। ठीक है, ध्यान दोगे, पाई का वैल्यू क्या है 3.14 या 22/7। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सर्कमफ्रेंस का जो ये फॉर्मूला है 2πr, ये आया कैसे। तो ध्यान दोगे, तो किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेरा एक वैल्यू आता है पाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बता चुके हैं। ठीक है, तो ये जो पाई मेरा आया, अब डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, डायमीटर क्या होता है, ध्यान दोगे, डायमीटर किसको बोलते हैं, एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के एक बाउंड्री से स्टार्ट हो और सेंटर को छूते हुए अगले बाउंड्री को टच करे दूसरे तरफ, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो ध्यान दोगे, ये मेरा पॉइंट O है, ये भी मेरा एक रेडियस है, ये भी एक मेरा रेडियस, और ये भी मेरा एक रेडियस है ना। तो रेडियस को अगर हम 2 बार प्लस करेंगे तो मेरा क्या निकल गया, डायमीटर। आ रहा है समझ में। तो रेडियस प्लस रेडियस क्या हो गया, 2r। 2r को हम लोग डायमीटर बोल सकते हैं ना, डायमीटर लिख सकते हैं 2r को। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। दो रेडियस को आपस में जोड़ दिए तो मेरा क्या निकला, डायमीटर, मतलब 2r इक्वल्स टू डायमीटर लिख सकते हैं। अब ध्यान दोगे, यहाँ c डायमीटर को हम 2r लिख सकते हैं, 2r इक्वल्स टू पाई। पाई क्या है मेरा, एक ऐसा वैल्यू जब हम किसी सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से हम डिवाइड करेंगे तो मेरा एक वैल्यू आता है जिसको हम लोग पाई बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना है 3.14 या फ्रैक्शन में लेंगे तो 22/7। आ रहा है समझ में। अब ध्यान दोगे, ये मेरा इधर डिवीज़न में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, 2r हम यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड कर देते हैं और ये दोनों जो सिंबल्स है उसको एक साइड कर दिए, तो मेरा क्या निकल के आया, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। तो इसी तरह हम लोग का फॉर्मूला
डिराइव हुआ। लास्ट में मेरा फॉर्मूला क्या निकला सर्कमफ्रेंस का, 2πr। मतलब किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दोगे, यहाँ मेरा पाई का 2 वैल्यू दिया है, एक दिया है 3.14, एक दिया है 22/7। तो जब तक क्वेश्चन में ना बोले, ध्यान से सुनोगे, जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि आप पाई का वैल्यू 3.14 लो, तब तक आप पाई का वैल्यू 3.14 नहीं लोगे। आप क्या करोगे, 22/7 से ही सॉल्व करोगे। मतलब पाई का वैल्यू आप 22/7 ही लोगे। ये नहीं कि 3.14 अपने मन से ले लिए, नहीं। जब तक क्वेश्चन में ना बोले, ध्यान से सुनोगे, जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि आप पाई का वैल्यू 3.14 लो, आप 3.14 आप नहीं लोगे। आप क्या लोगे, 22/7। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक क्वेश्चन दिया है ना, किसी सर्कल का रेडियस दे दिया 14 मीटर, ठीक है, और आपको बोल रहा है इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ नहीं बोला है कि आपको पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो आपको क्या करना है, पाई का वैल्यू 22/7 लेके चलना है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई के जगह हम क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू 14, मतलब जो रेडियस मेरा दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, 7 1 7, 7 2 14। अब क्या ये हो गया मेरा 2 इंटू 22 इंटू 2 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 22 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 44, और 44 इंटू 2 करेंगे तो मेरा आएगा 88 मीटर। ये मेरा क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस, जो भी सर्कल मेरा दिया था, है ना, रेडियस दिया था 14, उस हिसाब से मेरा सर्कमफ्रेंस कितना निकला, 88 मीटर। तो इसी तरह क्या करोगे, एक और क्वेश्चन देख ले क्या, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, सेकंड नंबर क्वेश्चन दे दिया कि आपका रेडियस दिया है 21 मीटर, ठीक है, और बोलेगा कि सर्कमफ्रेंस फाइंड करो। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना है, 22/7 इंटू r कितना दिया है 21। तो ये 7 से 1 बार में, 7 से 3 बार में, तो ये हो गया मेरा 2 इंटू 22 इंटू 3। 2 इंटू 22 कितना होता है 44 इंटू 3। अब 44 को जब हम 3 से इंटू करेंगे तो मेरा आएगा 132 मीटर। मतलब कि जो मेरा सर्कल है जिसका रेडियस 21 है, उसके हिसाब से मेरा मेरा सर्कमफ्रेंस कितना आया 132 मीटर। इसी तरह क्या करोगे आप, सर्कमफ्रेंस जो मेरा चैप्टर है, आप किसी भी बुक से आप लेके क्वेश्चन बना सकते हो सर्कमफ्रेंस का। अगर कोई दिक्कत आए तो आप क्या करोगे, मेरे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन किस बुक से आप बना रहे हो, वो बुक का नाम और क्वेश्चन आप डाल दोगे, या तो क्वेश्चन टाइप कर दोगे या तो आप हमको मेल कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे मेल कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बोर्ड पे अगले क्लास में सॉल्यूशन के सीरीज़ में वो क्वेश्चन भी लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो गाइज़, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।